अब ऐसे ही अगर न्यूज चैनल किसी एक इंसान के बारे में अच्छा दिखाने लग जाए तो बुरे से बुरे इंसान को महात्मा बनाया जा सकता है। आज का मीडिया पैसों के लिए ब्लैकमेलिंग भी करता है। ऐसे ही जब सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ था तब आज तक ने एक ट्विटर पोस्ट को उनकी आखिरी पोस्ट बताकर न्यूज चलाई थी। आज के टाइम पर अगर कोई गवर्नमेंट के काम का लूप होल उनको बताने की कोशिश करता है तो वो एंटी नेशनल हो जाता है और उस इंसान को एंटी नेशनल बनाने का काम ये न्यूज चैनल्स ही करते हैं। इसी वजह से बहुत सारे न्यूज़पेपर और न्यूज चैनल उनके बारे में कुछ भी बुरा लिखने से बचते हैं। तकरीबन 15 भाषाओं में 400 से ज्यादा न्यूज चैनल, 82,000 से ज्यादा न्यूज़पेपर छपते हैं और 1500 से ज्यादा स्टेट ओन्ड, प्राइवेट ओन्ड और कम्युनिटी ओन्ड रेडियो स्टेशंस हैं। ये है भारत की मीडिया इंडस्ट्री। लेकिन इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने असली मकसद से भटक गए हैं, जिनकी वजह से इंडियन मीडिया वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 180 देशों में से 150वें नंबर पर आ गया है। किसी भी देश की डेमोक्रेसी को बनाए रखने के लिए मीडिया बहुत अहम रोल प्ले करता है। प्रेस के पास लोगों की आवाज बनने की पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसके लिए प्रेस को सम्मान भी मिलना चाहिए। देश को आजाद करवाने में हमारे देश के प्रेस की भी बहुत बड़ी भूमिका थी, जिसकी वजह से देश एकजुट हुआ और देश को अंग्रेजों से आजादी मिली। लेकिन आज प्रेस को वो सम्मान नहीं दिया जाता जो उनको पहले मिला करता था। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि इस चीज के जिम्मेदार क्या इंडियन मीडिया खुद है या फिर कुछ ऐसा भी है जो हम सबसे छुपाया जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम इंडियन मीडिया के बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दरअसल मैं ये महसूस करने की, आपको महसूस कराने की कोशिश कर रहा हूँ। पूरी दुनिया में और स्पेशली भारत में जर्नलिज्म बहुत ही रिस्पेक्टफुल काम हुआ करता था। बड़े से बड़े ऑफिसर को अगर ये बात पता चल जाए कि सामने बैठा इंसान जर्नलिस्ट है तो वो उससे बहुत ही तमीज से बात किया करता था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आज के टाइम पर प्रेस वालों को छोटे छोटे बच्चे भी बुरा भला बोल देते हैं। और यहाँ पर मैं सब रिपोर्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ कुछ ही ऐसे रिपोर्टर है जिनकी वजह से ऐसा हो रहा है। पहले जर्नलिज्म को एज अ प्रोफेशन वही इंसान चूज करता था जिसको लोगों के लिए कुछ करना होता था। लेकिन आज के टाइम में ये सिर्फ एक नौकरी बनकर रह गई है, जिसका मकसद सिर्फ अपने मैनेजर को खुश करना है ताकि अच्छा प्रमोशन मिल सके। पहले जर्नलिज्म एक मकसद के आधार पर किया जाता था, जैसे गुलाम भारत में लोगों को जगाने के लिए कि तुम लोग गुलाम हो और आजादी के लिए आवाज उठाओ। तो उस वक्त जर्नलिज्म एक मिशन था, फिर जर्नलिज्म एक प्रोफेशन बना। लेकिन आज के टाइम पर जर्नलिज्म सिर्फ एक सेंसेशन बनकर रह गया है। रही सही कसर कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट के द्वारा पूरी कर दी जाती है। इसके बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। एथिकल जर्नलिज्म नेटवर्क ने मीडिया में चल रही प्रॉब्लम्स के बारे में एक रिपोर्ट छापी थी, जिसमें उन्होंने इंडियन मीडिया की कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया था, जिसके लिए इंडियन मीडिया को जल्दी से जल्दी एक्शन लेने चाहिए थे। लेकिन किसी भी न्यूज चैनल ने इसके बारे में कोई बात नहीं की। आज की इस वीडियो में हम उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। मेनली जो इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है वो न्यूज़पेपर, न्यूज चैनल और न्यूज एजेंसी के थ्रू मिलती है। और भी बहुत सारे तरीके हैं जैसे रेडियो, मैगजीन और सोशल मीडिया। लेकिन इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन्हीं 3 सोर्स से सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और इन्हीं 3 मीडियम्स को सबसे ज्यादा पैसा पे किया जाता है अपने मुताबिक न्यूज चलाने के लिए और अपने मुताबिक लोगों का ओपिनियन बदलने के लिए। अब इन तीनों में न्यूज एजेंसी का क्या काम होता है? न्यूज एजेंसी काफी बड़े लेवल पर ऑपरेट करती है और वर्ल्ड वाइड न्यूज को कलेक्ट करती है और फिर कलेक्ट की हुई न्यूज को इन न्यूज़पेपर और न्यूज चैनल्स को बेचती है। हमारे सरकारी चैनल भी इन्हीं न्यूज एजेंसी से न्यूज को लेते हैं। इंडिया की न्यूज एजेंसी है पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूएनआई, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया और एएनआई, एशिया न्यूज इंटरनेशनल। पीटीआई काफी बड़े लेवल पर ऑपरेट करती है और उनकी खुद की सैटेलाइट भी है, जिसके बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द हिंदू, एनडीटीवी, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस और भी बहुत सारे। तो न्यूज एजेंसी न्यूज को कलेक्ट करती है और अपने सब्सक्राइबर्स को बेचती है। इनके सब्सक्राइबर बड़े बड़े न्यूज़पेपर और न्यूज चैनल्स हैं। तो मतलब जो न्यूज आप न्यूज चैनल पर फ्री में देख पा रहे हो उसके लिए हो सकता है उन्होंने पैसे पे किए हो, क्योंकि जो न्यूज चैनल्स होते हैं वो अपने रिपोर्टर भी रखते हैं जो खुद जाकर न्यूज को कवर करते हैं और बाकी की जो न्यूज होती है वो पीटीआई से या एएनआई से वो खरीद लेते हैं। लाइक जैसे कि एएनआई का माइक आपको बहुत सारे इंटरव्यूज में दिखाई देता है, ऐसे ही वो लोग इंटरव्यू को कवर करते हैं और उसके बाद न्यूज चैनल्स को बेच देते हैं। तो अब अगर किसी को पूरे देश के ओपिनियन पे कंट्रोल करना है तो उसको न्यूज एजेंसी, न्यूज़पेपर और न्यूज चैनल पर भी कंट्रोल करना होगा। अब ऐसे ही अगर न्यूज चैनल किसी एक इंसान के बारे में अच्छा दिखाने लग जाए तो बुरे से बुरे इंसान को महात्मा बनाया जा सकता है और अच्छे से अच्छे इंसान को बहुत ही बुरा दिखाया जा सकता है। क्योंकि हैदराबाद में बैठा हुआ इंसान पंजाब में बैठे इंसान के बारे में आके चेक तो नहीं करने वाला कि ये जो न्यूज चैनल में दिखाया जा रहा है ये सच है या झूठ है। तो आमतौर पर लोग जो न्यूज चैनल में दिखाया जाता है मेजोरिटी ऑफ पीपल उस पर बिलीव कर लेते हैं और ऐसे ही शुरू होता है पेड न्यूज का धंधा। आज की तरह अगर 100 साल पहले अखबार बिक
दिख जाते तो लोगों को बहुत ही आसानी से ये बात समझा दी जाती कि ईस्ट इंडिया कंपनी कितनी अच्छी है हमारे देश के लिए। पेड न्यूज के जरिए लोगों को आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है। लाइक जैसे आप जो वोट देते हो वो आप देते हो किसी न किसी इंफॉर्मेशन के बेस पर जो आपके पास में अवेलेबल है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि जो इंफॉर्मेशन आपके पास में है वो इंफॉर्मेशन ही गलत है, तो इस केस में आपको ऐसा लग रहा है कि आप वोट अपनी मर्जी से डाल रहे हो, लेकिन एक्चुअल में आपसे वोट डलवाया जा रहा है। ज्यादातर पेड न्यूज का इस्तेमाल इलेक्शन के टाइम पर किया जाता है या फिर किसी इंसान की जब इमेज सुधारनी होती है तब किया जाता है। अब यही कारण है कि देश की डेमोक्रेसी के फोर्थ पिलर को लोग बिका हुआ बता रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? अगर हम लोग मीडिया के पर्सपेक्टिव से इस चीज को समझे तो बातें थोड़ी सी और खुल के सामने आएंगी। इंडिया का एक अखबार है द टाइम्स ऑफ इंडिया। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने 2018 में 10,000 करोड़ की सेल की थी, लेकिन उसका प्रॉफिट सिर्फ 618 करोड़ था। इतने बड़े अखबार के लिए ये प्रॉफिट बहुत ही ज्यादा कम है। इसको एक एग्जांपल से समझिए। वो जो अखबार है आपके पास में पहुंचता है 5 रुपए में, लेकिन उस अखबार को छपने से लेकर यूजर तक पहुंचने में लगते हैं 17 रुपए। लेकिन जो यूजर है वो अखबार परचेज कर रहा है सिर्फ 5 रुपए में, तो जो बाकी के 12 रुपए हैं वो न्यूज़पेपर अपनी जेब से तो पे नहीं करने वाला। इसी वजह से इंडिया में प्रेस को एडवर्टाइजमेंट पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है, क्योंकि उनका जो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है वो एडवर्टाइजमेंट ही है। और प्रॉफिट ज्यादा करने के लिए कभी कभी पैसा लेकर न्यूज चलानी पड़ती है और छापनी पड़ती है। आपने न्यूज चैनल्स पर डिबेट देखी होंगी, उसमें कुछ लोगों को एंकर खास फेवर करता है, उनसे बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों से बहुत ही तीखे और बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे लोगों को साफ पता चलता है कि पैसा कहां से आ रहा है। और इसी तरह से पेड डिबेट और पेड न्यूज लोगों को परोसी जा रही है और उनके ओपिनियन को कंट्रोल किया जा रहा है। अब एक आदमी है जो जर्नलिज्म की पढ़ाई करता है और उसके बाद में एक न्यूज चैनल को ज्वाइन करता है और फिर कहता है कि हम यहाँ पर सच्चाई दिखाएंगे। ऐसे इंसान को दूसरे ही दिन उस न्यूज चैनल से हटा दिया जाएगा। ये दिखाता है कि न्यूज चैनल को चलाने के लिए कॉर्पोरेट नॉलेज भी होनी चाहिए। लाइक 2007-2008 में जो मार्केट बूम आया था उसमें बहुत सारे बिजनेस ग्रो किए थे, लेकिन जो न्यूज चैनल और न्यूज पेपर्स के बिजनेस थे वो इतने ग्रो नहीं कर पाए थे। तब बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन ने न्यूज चैनल्स को खरीदना स्टार्ट कर दिया था। जितने भी न्यूज चैनल इस वक्त हैं उनमें से 1/3 किसी न किसी पॉलिटिशियन ने खरीदे हुए हैं या फिर किसी बिजनेसमैन ने जो किसी न किसी पॉलिटिशियन से कनेक्टेड है। ये देखिए, इसमें आप देख सकते हैं कौन किसको चला रहा है। नेटवर्क 18 के पास काफी सारे न्यूज चैनल, वेबसाइट और मैगजीन को छापने के राइट्स थे। न्यूज 18 रिलायंस फैमिली के बारे में अच्छा नहीं लिखता था, तो जनवरी 2012 में रिलायंस ने 1700 करोड़ इन्वेस्ट करे नेटवर्क 18 में और उसके 2 साल बाद 2014 में रिलायंस ने नेटवर्क 18 का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। ऐसे ही इंडिया टुडे ग्रुप, जिसमें आज तक इंडिया टुडे, लल्लन टॉप और न्यूज तक है, इसका 23.6% हिस्सा कुमार मंगलम बिरला के पास है। जी न्यूज को सुभाष चंद्रा और उनकी फैमिली ओन करती है। ऐसे ही एनडीटीवी जो कि बहुत रिस्पेक्टेड चैनल है, उसमें अडानी ने 64.7% स्टेक ले लिया है और तब से एनडीटीवी ने उनके खिलाफ कुछ भी बोलना बंद कर दिया है। आज का मीडिया पैसों के लिए ब्लैकमेलिंग भी करता है। इसका ओपन एग्जांपल 2012 में देखने को मिला था। तब जी न्यूज और जी बिजनेस के सीनियर एडिटर को अरेस्ट किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार इन लोगों पर नवीन जिंदल की कंपनी जिंदल ग्रुप से 100 करोड़ रुपए मांगने का आरोप था। इन्होंने कॉल स्कैम में से पैसों के बदले जिंदल कंपनी को बाहर रखने के लिए कहा था। और ऐसा नहीं है कि मीडिया वाले ही ब्लैकमेल करते हैं, उनको भी बहुत ज्यादा ब्लैकमेल और हैरेस किया जाता है सच ना छापने के लिए। लाइक अगर किसी भी न्यूज चैनल ने या न्यूज पेपर ने रूलिंग गवर्नमेंट के खिलाफ न्यूज चलाई या न्यूज छापी तो उनको गवर्नमेंट्स के जो एड्स हैं वो मिलने बंद हो जाते हैं। लेकिन अगर फिर भी कोई न्यूज चैनल या जर्नलिस्ट उनके बारे में लिखना बंद नहीं करते हैं तो फिर उनके ऊपर डिफेमेशन केस होने स्टार्ट हो जाते हैं। और ये तब तक किए जाते हैं जब तक वो लिखना बंद नहीं कर देते या फिर न्यूज चलाना बंद नहीं कर देते। और ये जो डिफेमेशन केस होते हैं, इनकी जो अमाउंट होती है वो रैंडमली उठा ली जाती है, लाइक जैसे कि 1000 करोड़, 10,000 करोड़। और सारे केस ज्यादातर गुजरात से किए जाते हैं, क्योंकि इंडियन कोर्ट ये कहता है कि जितने का भी आप डिफेमेशन केस कर रहे हो उसका 1% आपको कोर्ट में जमा करना पड़ेगा। तो अगर कोई आदमी 10,000 करोड़ का केस कर रहा है तो उसको 100 करोड़ कोर्ट में जमा करना पड़ेगा। लेकिन गुजरात के रूल के हिसाब से आप कोर्ट में डिफेमेशन केस की सिर्फ 75,000 रुपए ही जमा कर सकते हो। इसलिए ज्यादातर लोग ये केस सिर्फ गुजरात से ही करते हैं। और ये केस ऐसे किए जाते हैं कि अगर कोई चंडीगढ़ का रहने वाला इंसान है उसको केस के लिए महाराष्ट्र जाना पड़ेगा, बिहार जाना पड़ेगा, केरला जाना पड़ेगा, क्योंकि इन केस का जो मकसद होता है वो जीतना या हारना नहीं होता, सिर्फ ब्लैकमेल करना होता है और परेशान करना होता है, ताकि वो इंसान न्यूज चलाना बंद कर दे या न्यूज लिखना बंद कर दे। और जब इंसान थककर न्यूज लिखना बंद कर देता है उस वक्त ये केस होने भी बंद हो जाते हैं। तो इस हिसाब से न्यूज चैनल्स को भी ब्लैकमेल किया जाता है।
आज के टाइम पर 90% न्यूज रिपोर्टर ऐसे हैं जिनका कोई सिद्धांत नहीं है, जो अपनी डिबेट्स में अपने वर्ड्स को सही से चूज नहीं करते और बहुत ही अग्रेसिव रिपोर्टिंग करते हैं। एक्चुअल में जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है उसका सबसे बड़ा ओपोजिशन न्यूज मीडिया ही होती है, लेकिन आज के न्यूज मीडिया को ये बात का एहसास ही नहीं है। न्यूज रिपोर्टर ये ओपनली बोलते हैं कि हाँ, मैं निष्पक्ष नहीं हूँ। मैं एकदम आप लोगों के सामने क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैं निष्पक्ष नहीं हूँ। इन्हीं कारणों से जो न्यूज चैनल है वो अपने असली मुद्दों से भटकते हुए दिखाई दे रहे हैं। जितनी भी डिबेट आज के टाइम पर न्यूज चैनल्स पर हो रही है उनमें से 99% बिना मतलब की होती है, जो असली मुद्दों पर होती ही नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर जब मणिपुर का एक वीडियो वायरल हो गया तब पूरे देश को पता चला मणिपुर में क्या सिचुएशन है, लेकिन वो जो वीडियो वायरल हुआ था वो भी 2 महीने बाद हुआ था। लेकिन जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है वो उस वक्त सीमा हैदर और सचिन की लव स्टोरी को कवर करने में बिजी था, जो कि इंडियन जर्नलिज्म के लिए बहुत बड़ा फेलियर था। आप लोगों को वो इंसिडेंट याद होगा जब 2006 में एक बच्चा बोरवेल में गिर गया था, जिसको 2-3 दिन की मेहनत के बाद आर्मी ने निकाला था। उस वक्त पूरे देश में ये न्यूज बहुत ज्यादा देखी गई थी। उसके बाद बहुत सारे ऐसे ही इंसिडेंट होने लगे थे, जिनमें से ज्यादातर फेक इंसिडेंट क्रिएट किए गए थे सिर्फ न्यूज बनाने के लिए। दूसरा इंसिडेंट जब नोटबंदी हुई थी, उस वक्त बहुत सारे न्यूज रिपोर्टर ये बात बोल रहे थे कि 2000 के नोट में एक चिप लगा हुआ है। नैनो टेक्नोलॉजी, जीपीएस का इस्तेमाल है। अगर एक जगह पर बहुत सारे नोट एक साथ पड़े रहेंगे तौर पर कार्रवाई करेंगे ना उनके पास सिर्फ, बल्कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इसका सिग्नल जाएगा। ऐसे ही जब सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ था तब आज तक ने एक ट्विटर पोस्ट को उनकी आखिरी पोस्ट बताकर न्यूज चलाई थी, जिसको बाद में फेक बताया गया। ऐसे ही टीवी 9 भारतवर्ष ने टमाटर को कोरोना वायरस से लिंक किया था। कभी कभी ये फेक न्यूज बहुत ज्यादा खतरनाक भी हो सकती है और लोगों की जान भी ले सकती है। इसका एग्जाम्पल है मणिपुर। मणिपुर में जो हिंसा हुई थी वो एक फेक न्यूज की वजह से हुई थी, जिसकी वजह से 160 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और बहुत सारे लोग जख्मी हैं। तो फेक न्यूज बहुत ज्यादा खतरनाक भी हो सकती है, ये बात न्यूज चैनल नहीं समझते और सिर्फ कुछ पैसे कमाने के लिए या कुछ व्यूज लेने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। जब भी सरकार कोई नई योजना लाती है और उसको इम्प्लीमेंट करती है तब ऐसा हो सकता है कि जो बड़े मिनिस्टर्स हैं जो इस योजना को लाए हैं वो योजना आम लोगों तक पहुंचने से पहले ही बीच में कोई ऐसा गवर्नमेंट ऑफिसर बैठा हो जो बीच में ही पैसा खा ले और गवर्नमेंट जो स्कीम लाई थी उसका जो फायदा है वो आम लोगों तक पहुंचे ही ना। अब यहाँ पर काम आता है न्यूज एजेंसी का या फिर न्यूज चैनल्स का, जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं और बड़े ऑफिसर्स जैसे प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, इन सब तक ये बात पहुंचाते हैं कि आपकी स्कीम का फायदा आम लोगों तक पहुंचा ही नहीं। लेकिन आज के टाइम पर ये हो ही नहीं रहा। आज के टाइम पर अगर कोई गवर्नमेंट के काम का लूप होल उनको बताने की कोशिश करता है तो वो एंटी नेशनल हो जाता है और उस इंसान को एंटी नेशनल बनाने का काम ये न्यूज चैनल्स ही करते हैं। इस चीज को हैंडल करने के लिए हर गवर्नमेंट का अपना एक न्यूज चैनल है जो उसको फेवर करता है। बदले में उन न्यूज चैनल और न्यूज पेपर को गवर्नमेंट की तरफ से बिजनेस दिया जाता है। न्यूज चैनल सबसे ज्यादा पैसा गवर्नमेंट से कमाते हैं, स्पेशली इलेक्शन के टाइम पर। तो अगर न्यूज चैनल और न्यूज पेपर उनके बारे में बुरा लिखेंगे तो उनको बिजनेस नहीं मिलेगा। इसी वजह से बहुत सारे न्यूज़पेपर और न्यूज चैनल उनके बारे में कुछ भी बुरा लिखने से बचते हैं। और एक पॉइंट है, अगर कोई न्यूज चैनल किसी पर्टिकुलर पार्टी के बारे में अच्छा दिखाता है तो वहां पर ज्यादा चांसेस है उस पार्टी के बड़े लीडर के आने के। प्रधानमंत्री जी, I want to say from this stage today to you personally, we believe in you, we believe in your vision and we believe in your leadership. और अगर बड़े लीडर आएंगे तो ज्यादा टीआरपी आएगी, जिससे ज्यादा पैसा आएगा। ज्यादातर न्यूज चैनल भी पॉलिटिशियन ही ओन करते हैं या फिर जो ओन करते हैं वो किसी न किसी तरह से किसी न किसी पार्टी से कनेक्टेड है। तो जो भी न्यूज आपको न्यूज चैनल्स पर या न्यूज पेपर में दिखाई जा रही है वो इस तरह से दिखाई जा रही है कि आपका ओपिनियन किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के फेवर में रहे। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली में और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर।